हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में वारी एनर्जीज, दीपक बिल्डर्स, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, गोदावरी रिफाइनरीज और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट आईपीओस के बारे में जो आपको एक्शन में देखने को मिलने वाले हैं। राइट, हम ये भी समझेंगे जो अपडेट्स निकल कर आए आईपीओस को लेकर, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ग्रे मार्केट आखिर में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखना। लेकिन उससे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वारी एनर्जीज आईपीओ आज से ओपन हो चुका है। राइट, ये इशू 23 अक्टूबर तक ओपन रहने वाला है। कितना सब्सक्रिप्शन आया अभी हम समझते हैं, लेकिन सबसे पहले तो जो एक अपडेट निकल कर आया है किस आईपीओ को लेकर, स्विगी आईपीओ को लेकर, वो आपको बता देता हूँ। सो फ्रेंड्स देखिए खबर क्या है। स्विगी आईज अप टू $12.7 बिलियन वैल्यूएशन फॉर मेगा 1.4 बिलियन प्लस आईपीओ लॉन्च लाइकली इन अर्ली नवंबर। और अगर कुछ रिपोर्ट्स को माने तो दोस्तों ये अर्ली नवंबर का मतलब है कि बेसिकली फर्स्ट से सेकेंड वीक के अंदर ही ये जो इशू है ये हमको एक्शन में देखने को मिलेगा। राइट, देखिए सितंबर 24 को कंपनी को अप्रूवल मिल गया था सेबी से, जो इन्होंने कॉन्फिडेंशियल फाइलिंग करी थी उन डीआईएसपी पेपर्स को सेबी ने अप्रूव कर दिया था। अगर ये कंपनी आती है तो ये देखिए वन ऑफ द फर्स्ट आईपीओज रहेगा जिसने कॉन्फिडेंशियल फाइलिंग के थ्रू यहाँ पर डीआईएसपी फाइल करी थी। एंड नो डाउट ये अपना आईपीओ लेकर आ जाएंगे। बट अगर दोस्तों हम वैल्यूएशंस की बात करते हैं तो देखिए वैल्यूएशंस कहा जा रहा है कि देखिए करीबन 11.7 से लगाकर $12.7 बिलियन के आसपास रह सकती है कंपनी की। इसका मतलब ये है कि दोस्तों जो कंपनी है वो बेसिकली अपना आईपीओ लेकर आएगी जिसमें से फ्रेश इशू का कंपोनेंट रहेगा 3,750 करोड़ का और बाकी का ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। राइट, अगर कुछ और रिपोर्ट्स को माने जाए तो दोस्तों 3,750 करोड़ के फ्रेश इशू को बढ़ाकर 4,500 करोड़ भी यहाँ पर किया जा सकता है, बिकॉज ये मैक्सिमम परमिसेबल होता है। एक आप चाहे तो 20% तक का इंक्रीज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूएशन और इन्वेस्टर एग्जिट स्ट्रैटेजी के हिसाब से। बट अगर यहाँ पर ओएफएस का कंपोनेंट भी आता है जो डेफिनेटली है ही, बट वो कितना बड़ा रहता है ये एक देखने वाली बात जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ या फिर आप $1.42 बिलियन मान के चल सकते हैं कि इतनी वैल्यूएशन रहने वाली है। या बिल्कुल इसमें बात सही है दोस्तों कि जो रिटेल के लिए हिस्सा रहेगा वो 10% का ही रहने वाला है। राइट, यानी करीबन 12,000 करोड़ का अगर इशू आता है तो 1,200 करोड़ का रिटेल का हिस्सा रहेगा। तो नो डाउट रिटेल का हिस्सा उतना बड़ा नहीं रहने वाला है। बट अगर कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है इन वैल्यूएशंस के ऊपर तो देखना ये भी दिलचस्प होगा कि कितना दोस्तों कंपनी को ओवरऑल यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मार्केट वैल्यू करता है। राइट, कितना प्रीमियम मिल सकता है लिस्टिंग पर, ये भी देखने वाली बात इंटरेस्टिंग रहेगी। अब आ जाते हैं दोस्तों वारी एनर्जीज पे। तो देखिए ये इशू आज से ओपन हो चुका है, जैसे मैंने कहा 23 अक्टूबर तक याद रखिएगा ओपन रहने वाला है। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, 1427 से 1503 का प्राइस बैंड है। 9 शेयर का लॉट साइज है, करीबन 4,321 करोड़ का इशू है जिसमें से 3600 करोड़ का है फ्रेश इशू। तो रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल 721 करोड़ का। दोनों एक्सचेंजेस पे दोस्तों आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा, भली बीएसई हो भली एनएसई हो। जो भी दोस्तों सब्सक्रिप्शन निकल कर आ रहा है इसमें जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो करीबन 3% के आसपास सब्सक्राइब होती हुई दिखी है, क्लोज टू 25 करोड़ रुपीस क्यूआईबीज ने लगाया। बट एचएनआई फुल फॉर्म में आपको लगाते हुए दिख रहे हैं। जी हाँ, 4.87 टाइम्स दोस्तों एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हो चुकी है, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब ऑलमोस्ट 4.15 टाइम्स, तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 6.39 टाइम्स के आसपास बढ़ चुकी है। कुल मिलाकर एचएनआई ने अभी तक इस इशू में 3,204 करोड़ रुपए लगा दिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, आज तो पहला दिन है, पहले कुछ घंटे हैं, अभी तो 2 दिन और बचे हुए हैं। देन रिटेल कैटेगरी भी दोस्तों पीछे नहीं है, 2.48 टाइम्स ओवरऑल अभी तक सब्सक्राइब हो चुकी है। करीबन रिटेल ने 3,691 करोड़ के आसपास इस इशू में ऑलरेडी लगा दिए हैं। वहीं जो एम्प्लॉय कैटेगरी है वो पूरा भर चुकी है, 1.19 टाइम्स, करीबन 77 करोड़। तो टोटल ये इशू 2.30 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। यानी कंपनी को अभी तक 7,000 करोड़ के आसपास ऑलरेडी जो है वो बेसिकली पैसा रिसीव हो चुका है। तो एक मैसिव सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिख रहा है। एंड नो डाउट ये सब्सक्रिप्शन आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता हुआ नजर आएगा। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर कितना सब्सक्राइब हो सकता है। तो देखिए अभी तो फर्स्ट डे है, मैं इस पर आपको ज़रूर हम डिटेल में जब आज बात करेंगे 5 बजे सब्सक्रिप्शन पे तब भी डिस्कस करेंगे। बट मेरे आपसे देखिए सब्सक्रिप्शन जो है वो डेफिनेटली रिकॉर्ड तोड़ आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं दोस्तों अगले आईपीओ पे जो भी आज से ओपन हुआ है, नाम है दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ये इशू भी दोस्तों आज ओपन हुआ है, 23 तक ओपन रहेगा। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, 192 से 203 का प्राइस बैंड है, 73 शेयर्स का लॉट साइज है। 260 करोड़ का इशू है जिसमें से 217 करोड़ का है फ्रेश इशू। तो रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल। बीएसई एनएसई दोनों पर आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। अभी तक यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन निकल कर आया है इसमें दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी कुछ सब्सक्राइब नहीं हुई है, बट एचएनआई कैटेगरी मोर देन 2 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुकी है। करीबन 84 करोड़ रुपीस एचएनआईज ने इस इशू में ऑलरेडी अभी तक डाल दिए हैं, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी 1.58 टाइम, तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 3.33 टाइम्स। रिटेल पोर्शन 4 गुना बढ़ चुका है, करीबन रिटेल्स ने इस इशू में 381 करोड़ के आसपास लगा दिए।
तो कुल मिलाकर ये इशू दोस्तों 2.56 टाइम्स हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है, दैट इज अराउंड 466 करोड़ रुपीज़ जो है वो इस इशू में अभी तक आते हुए दिखे हैं। तो इस इशू को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, मोर देन 2.5 टाइम्स कंपनी सब्सक्राइब हो चुकी है, तो सब्सक्रिप्शन ओवरऑल बढ़िया ही है। अब देखते हैं कितना टोटल यहाँ पर आज के दिन सब्सक्रिप्शन निकल कर आता है। देन आते हैं दोस्तों गोदावरी बायो रिफाइनरीज पे। ये भी नया मेन बोर्ड इशू है जो ओपन होगा फ्रॉम 23 टू 25। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, 334 से 352 का प्राइस बैंड है, 42 शेयर्स का लॉट साइज है, 554.75 करोड़ का इशू है, जिसमें से फ्रेश इशू है 325 करोड़ का, तो ऑफर फॉर सेल है 229.75 करोड़ का। BSE NSE दोनों पर आपको दोस्तों ये लिस्ट होता हुआ दिखेगा। याद रखिएगा दोस्तों इस IPO की एंकर बुक आने वाली है कल के दिन, दैट इज 22 अक्टूबर। तो देखते हैं कितना बढ़िया ये इशू कर पाता है। देन आते हैं दोस्तों अगले इशू पे जिसका नाम है एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक और नया मेन बोर्ड इशू जो ओपन होगा फ्रॉम 25 अक्टूबर टू 29। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, प्राइस बैंड कंपनी रिलीज कर दिया है, दैट इज 440 टू 463। 32 शेयर्स का लॉट साइज है, करीबन 5430 करोड़ का इशू है, जिसमें से 1250 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग ऑफर फॉर सेल 4180 करोड़ का। कंपनी ने एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा है 44 रुपीज़ पर शेयर का, और दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। देखते हैं एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी कितना बड़ा कर पाता है, बिकॉज इशू ओपन हो चुका है, प्राइस बैंड आ चुका है, एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज़्यादा की थी, कंपनी थोड़ा सा कम रख दिया, बट स्टिल वैल्यूएशन बहुत मैटर करते हैं, जिसका हम जल्द डिस्कस करेंगे। अब आते हैं देखिए ग्रे मार्केट पे। तो ग्रे मार्केट में एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रे मार्केट जिसने 225 रुपये तक अपना लेवल टच किया था, आज देखिए 80 रुपये हो चुकी है। जब से प्राइस बैंड अनाउंस हुआ है तब से तो अलग ही गिरावट जो है वो बेसिकली ग्रे मार्केट में चल रही है, बिकॉज जो कंपैरिजन है ना दोस्तों इसका याद रखिएगा होगा L&T के साथ, राइट। और L&T जितनी वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है, कंपनी ऑलरेडी उससे ज़्यादा पैसा मांगती हुई नजर आ रही है। सो आई थिंक वही अपने आप में एक बड़ा रीज़न है कि इशू की ग्रे मार्केट में इस तरह की एक्टिविटी देखने को मिल रही है। देन गोदावरी बायो रिफाइनरीज की कोई ग्रे मार्केट स्टार्ट नहीं हुई है। वारी एनर्जीज की ग्रे मार्केट में गिरावट तेजी दोनों चल रही है, अभी 98.14% के आसपास है। देन दीपक बिल्डर्स की ग्रे मार्केट में अभी एक्टिविटी अच्छी है, 30% के आसपास करंट प्रीमियम जो है वो चलता हुआ दिख रहा है। वहीं Hyundai मोटर्स की ग्रे मार्केट में फिर गिरावट देखने को मिल गई है, करीबन 2.70% हो चुकी है, 53 रुपीज़। तो ये बात बिल्कुल देखने को मिल रही है कि Hyundai की ग्रे मार्केट फिर से नीचे आ रही है। कल आपको बताइए लिस्टिंग होने वाली है। अब आते हैं फ्रेंड्स SMEs पे। तो देखिए उषा फाइनेंशियल सर्विसेज का IPO ओपन होने वाला है फ्रॉम 24 अक्टूबर टू 28। 168 का प्राइस बैंड है, 23.81% का प्रीमियम है, 98.45 करोड़ का इशू है। देन यूनाइटेड हीट ट्रांसफर, ये भी एक और नया मेन बोर्ड इशू है जो SME इशू है जो ओपन होगा फ्रॉम 22 अक्टूबर टू 24। 59 का प्राइस बैंड है, जिसका हमने आप देख सकते हैं करीबन 16.95% का प्रीमियम है, 30 करोड़ का इशू का साइज है। देन आता है OBSC परफेक्शन, एक NSE SME इशू जो 100 रुपये के प्राइस बैंड के साथ आया है, 66 करोड़ का इशू का साइज है, 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच में ये ओपन होगा। देन दानिश पावर, ये दोस्तों एक NSE SME इशू जो ओपन होगा फ्रॉम टुमारो, दैट इज 22 24 तक ये ओपन रहेगा। सबसे बड़ा SME इशू होने वाला है, और ग्रे मार्केट भी अभी अच्छी चल रही है। देन प्रीमियम प्लास्ट, ये एक NSE SME इशू है जो ओपन हुआ है आज से, ये ओपन रहेगा टिल 23। अभी 29% के आसपास का प्रीमियम है, 26.20 करोड़ का इशू का साइज है। देन फ्रेश आरा एग्रो एक्सपोर्ट्स आज बंद होने वाला है, अभी तक 147 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, 90% का प्रीमियम है। याद रखिएगा ये IPO आज क्लोज हो जाएगा, तो अगर लगाना है तो आपके आज का ही समय है। देन लक्स पावरटेक, आज IPO का अलॉटमेंट आने वाला है, 105% का प्रीमियम है, राइट। आज अलॉटमेंट आ जाएगा, देखते किन खुशनसीब लोगों को मिलता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा, हमने सब कुछ कवर किया। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर आप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।